बच्चों दिया है 11वां सवाल, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर 1,230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो बच्चों हमारा मूलधन दिया है 12,000 रुपये, तो लिख लेंगे मूलधन बराबर हो जाएगा बच्चों 12,000 रुपया। तो 12,000 पर बच्चों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जा रहा है 1,230 रुपया। तो दोनों को क्या कर लेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे बराबर के यहाँ लिख लेंगे बच्चों मिश्रधन बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, मूलधन दिया है 12,000 बच्चों, 12,000 हो जाएगा। अब प्लस बच्चों हमारा ब्याज कितना आ गया, तो 1,230 रुपया लिख लेंगे, 1,230 रुपया बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो यानी 13,230 रुपया हो जाएगा बच्चों हमारा, 13,230 रुपया। ये बच्चों हमारा निकल के आ गया मिश्रधन, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और बच्चों हमारा दिया है 10%, तो लिख लेंगे ये हमारा दर है बच्चों, तो यहाँ लिख लेंगे दर बराबर हो जाएगा बच्चों। दर को आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो 10% हो जाएगा। और 10% को बच्चों हमको छमाही में बदलना है, दिया ना कि प्रति छमाही संयोजित होता है। तो एक वर्ष में बच्चों, एक वर्ष में 2 छमाही होता है बच्चों, 2 छमाही। तो एक वर्ष में बच्चों 2 छमाही होता है और 3 तिमाही होता है बच्चों, 3 तिमाही होता है। तो 2 छमाही है बच्चों, तो हम 2 से 10 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे बच्चों, तो निकल के आ जाएगा हमारा, देखिए बराबर 10 बटा में 2, और 2 से भाग देके कटा देंगे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 2 पाँचे 10, यानी बच्चों 5% आ जाएगा हमारा छमाही। ये हमारा 5% हो जाएगा छमाही। और बच्चों हमको समय निकालना है, समय पूछ रहा है कि कितने समय में, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों समय बराबर हो जाएगा बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह, ये ज्ञात करना है। तो बराबर के लिख लेंगे बच्चों, सूत्र बराबर होता है ए बराबर पी कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस आर बटा में 100 अब पावर एन हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा मिश्रधन है बच्चों, हमारा निकल के आ गया ये 13,230 रुपया, लिख लेंगे 13,230 रुपया बराबर पी क्या है बच्चों, तो मूलधन हमारा है, पी ये दिया है बच्चों 12,000, लिख लेंगे 12,000 कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस आर हमारा दिया है बच्चों ये 5% छमाही दिया है बच्चों, तो लिख लेंगे 5 बटा में 100। अब यन क्या है बच्चों, तो हमारा समय है, जो ये यन है बच्चों, जो ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे यन बराबर के लिख लेंगे बच्चों 13,230, अब बराबर के इस साइड 12,000 है बच्चों, गुणे में है इधर आके बटे में हो जाएगा 12,000। अब बराबर के हो जाएगा बच्चों कोष्टक में 1 प्लस आर बटा में बच्चों 100 हो जाएगा, अब पावर का एन हो जाएगा। और बच्चों देखिए हम कटा लेंगे इसको, बराबर के हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से 1 0 कट जाएगा, नीचे भी 1 0 कट जाएगा। अब बच्चों हम कटा लेंगे 3 से, 3 चौके 12, और बच्चों यहाँ कटा लेंगे हम 3 चौके 12
एक बच गया, 2 तर जाएगा, 12 हो जाएगा बच्चों। फिर 4 से 3 चौके 12, 4 बार में कट जाएगा। और 3 एकम में 3, यानी 441 आ गया नीचे बच्चों। 4 और ये डबल जीरो है, यानी 400, बराबर के लिख लेंगे बच्चों। 441 अब बटा में बच्चों हो जाएगा 400। अब बराबर के बच्चों इधर भी कटा लेंगे हम। यहाँ पे बच्चों आर की जगह 5 हो जाएगा। अब बच्चों कटा लेंगे हम, तो 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, यानी 20 हो गया बच्चों यहाँ। अब 20 से गुणा करेंगे एक में बच्चों, तो 20 से कम है 20, आ एक 21, यानी बच्चों 21 बटा में हो जाएगा 20। आप पावर हो जाएगा बच्चों n। और बच्चों इस साइड कर लेंगे, बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारा 441 है और नीचे 400 है, तो 441 बच्चों हमारा होता है 21 का वर्गमूल होता है बच्चों। तो लिख लेंगे यहाँ 21 और बटा में 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और बराबर 21 बटा में 20, अब पावर हो जाएगा इसका बच्चों n। तो बराबर के लिख लेंगे बच्चों। इसमें देखिए बच्चों होता क्या है कि अगर आधार हमारा समान हो तो घात में आंसर आता है, अगर घात समान हो बच्चों तो आधार में आंसर आता है। तो हम लिख लेंगे बच्चों हमारा आधार समान है तो घात हमारा भिन्न है, तो n बराबर हो जाएगा बच्चों, n बराबर हो जाएगा बच्चों 2। और बच्चों क्या कह रहा है कि ये छमाही में पूछा है, तो ये हमारा छमाही निकल के आ गया बच्चों, 2 छमाही। और 2 छमाही बराबर होता है बच्चों 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों हमारा 12वां सवाल दिया है कि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन बच्चों ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लिख लेंगे हम बच्चों। हमारा दर दिया है बच्चों 5%, तो दर बराबर हो जाएगा बच्चों 5% वार्षिक। समय दिया है बच्चों 2 वर्ष, लिख लेंगे समय बराबर बच्चों 2 वर्ष। अब 2 वर्ष में बच्चों हमारा 88,720 रुपया हो जाता है, यानी हमारा मिश्र धन दिया है बच्चों, यानी एक कहो चाहे मिश्र धन लिखो, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर हो जाएगा बच्चों 88,720 रुपया। सूत्र रख लेंगे बच्चों, मिश्र धन बराबर हो जाएगा P कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस R बटा में 100 और पावर n। तो बच्चों लिख लेंगे बराबर करके, ये बच्चों दिया है हमारा ये 88,720 रुपये, लिख लेंगे 88,720 रुपया बराबर P बच्चों हमको ज्ञात करना है, तो P रख लेंगे। अब कोष्टक में बच्चों हो जाएगा 1 प्लस R दिया है बच्चों हमारा दर, यानी 5%, तो 5 बटा में 100 हो जाएगा। n बच्चों 2 वर्ष समय दिया है, तो 2 रख लेंगे बच्चों, बराबर करके लिख लेंगे हम 88,720 रुपया बराबर हो जाएगा बच्चों P। अब देखिए बच्चों 5 एकम में 5 हो जाएगा और 5 दूना के 10, यानी यहाँ से 20 बच गया। अब 20 एकम में 20 है 21, यानी कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 21 बटा में 20, अब पावर 2 हो जाएगा बच्चों। अब बराबर के लिख लेंगे हम 88,720 बराबर, अब बच्चों लिख लेंगे हम P गुणे 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में 20 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका आधार 1 मान लेंगे बच्चों। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा बच्चों बराबर के
यहाँ पे हो जाएगा 441, 21 का 21 में गुणा करेंगे बच्चों तो 441 पी हो जाएगा। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 88,720 और गुणे। अब देखिए बच्चों 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा बच्चों और 2 दूनी के 4 यानी 400 हो जाएगा बच्चों। तो बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 441 पी बराबर, और बच्चों इसका गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों 354,88,000। और बच्चों हमारा पी बराबर हो जाएगा 3,54,88,000 हो जाएगा बच्चों। अब बटा में हो जाएगा बच्चों 441। और बच्चों हम क्या करेंगे 3,54,88,000 में 441 से भाग कर देंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा बच्चों। बराबर के लिख लेंगे बच्चों, आ जाएगा बच्चों हमारा 80,471.655। ये बच्चों हमारा किस में आ जाएगा तो मूलधन हो जाएगा बच्चों, ये हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो उत्तर हमारा आया है किताब में वो कुछ अलग आया है बच्चों, तो वो सवाल में गलती है बच्चों, इसलिए किताब में आंसर गलत आया है। और इस प्रश्न के आधार पे बच्चों हमारा ये राइट आंसर है, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों 13वां सवाल, किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है बच्चों, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज बच्चों हमारा आ गया है 200 रुपया, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे दर दिया है बच्चों हमारा 20%, लिख लेंगे दर या आर बराबर कितना है बच्चों 20%, वार्षिक है। दूसरा दिया है बच्चों समय, समय बराबर हो जाएगा बच्चों 2 वर्ष दिया है, लिख लेंगे 2 वर्ष। और बच्चों क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे बच्चों। दिया है बच्चों कि साधारण ब्याज 200 है तो मूलधन कितना है बच्चों, तो इसका हम मूलधन पहले निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे बच्चों साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है बच्चों मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब बटा में बच्चों होता है 100। अब यहाँ पे देखिए बच्चों मूलधन हमारा क्या है, तो मूलधन है नहीं तो हम उसको पी मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों मूलधन, मूलधन ज्ञात करना है बच्चों यानी पी रुपया। और बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, हमारा ब्याज इसका आ गया है बच्चों कितना, तो 200 रुपया आ गया है, यहाँ 200 रुपया दिया है तो लिख लेंगे 200 रुपया ब्याज हो गया बराबर मूलधन पी है, पी गुणे दर बच्चों हमारा दिया है 20%, लिख लेंगे 20% गुणे समय दिया है बच्चों 2 वर्ष, तो यहाँ लिख लेंगे 2 वर्ष। और बटा में बच्चों हो जाएगा 100, और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 200 और बराबर यहाँ 20 दूना के 40 यानी 40 पी हो जाएगा बच्चों, और बटा में 100। यहाँ पे आधार नहीं है कुछ तो एक मान लेंगे, और यहाँ पे बच्चों त्रिय गुणा कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 40 पी हो जाएगा बच्चों। जब 1 से गुणा 40 पी में करेंगे तो 40 पी हो जाएगा बराबर, यहाँ से गुणा करेंगे बच्चों तो 200 और गुणे 100 हो जाएगा बच्चों, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों पी बराबर हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे बच्चों 200 से 100 में तो हो जाएगा 2 एकम में 2, 2 और 4 जीरो लिख लेंगे बच्चों। अब बटा में हो जाएगा बच्चों 40, कटा देंगे बच्चों, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया
और 4 से कटाएंगे बच्चों तो 4 पचे 20 और बराबर के कर लेंगे, P बराबर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ से 5 हो गया, 2 जीरो यानी 500। 500 बच्चों क्या है, मूलधन है। यहाँ से हमारा 500 रुपया आ गया, किसका आ गया बच्चों, साधारण ब्याज का मूलधन आ गया। अब यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे बराबर मिश्रधन बराबर होता है बच्चों P कोष्टक में 1 प्लस R बटा में 100 पावर n। तो बच्चों मिश्रधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बच्चों हमारा आ गया है 500, तो 500 लिख लेंगे यहाँ पे। कोष्टक में बच्चों हो जाएगा 1 प्लस R की, R बच्चों हमारा दिया है यानी दर 20%, तो लिख लेंगे 20% यानी 20 बटा में बच्चों 100 हो जाएगा। n बच्चों कितना है, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिख लेंगे। अब बराबर के कर लेंगे बच्चों, A बराबर हो जाएगा 500 और इसको कटाएंगे बच्चों तो 20 से कम है 20, 20 पाँच 100, तो 5 से कम है 5, 1 6, तो 6 बटा में बच्चों क्या हो जाएगा 5 और पावर 2 हो जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा बच्चों 500 और गुणे स्क्वायर है बच्चों यानी 6 बटा 5 को 2 बार लिख लेंगे, 6 बटा 5 गुणे 6 बटा 5, तो A बराबर हो जाएगा बच्चों, कटा देंगे 5 एकम में 5 और 5 एकम में 5, यहाँ से 100 हो गया बच्चों। फिर इस 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 यानी 20 बच गया बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से बच्चों मिल गया 20 और गुणे यहाँ से 6 गुणे 6, तो 6 गुणे 6 तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूना के 12 और 12 छक 72 यानी 72 हो जाएगा 10 यानी 720 रुपया हो गया बच्चों। ये हमारा बच्चों आ गया मिश्रधन, ये बराबर मिश्रधन आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज बराबर लिख लेंगे बच्चों, हमारा ब्याज ज्ञात करना है तो ब्याज बराबर हो जाएगा बच्चों मिश्रधन और माइनस मूलधन, लिख लेंगे A माइनस P। तो A बराबर बच्चों आ गया है मेरा 720, आप मूलधन आ गया है बच्चों 500, ये हमारा मूलधन है बच्चों 500, घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा बच्चों 220 रुपया। ये बच्चों हमारा क्या है, 220 रुपया ब्याज है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 14वां सवाल, यदि 2 वर्ष में 8000 को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक में देय है, तो बच्चों हमारा इसमें मान दिया है, तो देखिए बच्चों समय दिया है 2 वर्ष, लिख लेंगे समय बराबर दिया है बच्चों 2 वर्ष। अब बच्चों मूलधन दिया है हमारा 8000, लिख लेंगे मूलधन बराबर बच्चों दिया है 8000 रुपए। और उसके बाद दिया है बच्चों अंतर, तो लिख लेंगे हम अंतर बराबर यानी किसका अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज दोनों का अंतर 20 रुपया है, तो बराबर के बच्चों लिख लेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर यानी माइनस हो जाएगा बीच में बच्चों इन दोनों के, तो लिख लेंगे यहाँ पे लिख लिया बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज बराबर कितना है बच्चों अंतर, तो 20 रुपया, लिख लेंगे बच्चों 20 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिख लेंगे बच्चों, बराबर के होता है P बड़ा कोष्टक में हो जाएगा बच्चों, फिर छोटा कोष्टक में 1 प्लस R बटा में 100 कोष्टक बंद पावर n, फिर बड़ा कोष्टक, फिर बच्चों -1 हो जाएगा, फिर साधारण ब्याज का बच्चों इधर हो जाएगा माइनस, तो यहां से हो जाएगा लिख लेंगे बच्चों P R
P मूलधन होता है, R दर होता है बच्चों, और बच्चों N बटा में बच्चों हो जाएगा 100, अब बराबर हो जाएगा बच्चों 20। अब यहाँ से बच्चों हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ P है, यहाँ भी P है बच्चों, तो हम दोनों को कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो लिख लेंगे P और बड़ा कोष्टक में बच जाएगा बच्चों, फिर छोटा कोष्टक लिख लेंगे 1 प्लस R बटा में 100 पावर N माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस यहाँ से बच गया बच्चों R और N, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 100, अब बराबर के बच्चों 20 हो जाएगा। अब ये हमको एक कोष्टक में ले लेंगे बच्चों। अब बच्चों देखिए जो हमारा मान है, अब अपना मान रख लेंगे। अब बच्चों लिख लेंगे यहाँ से हम, और बच्चों बड़ा कोष्टक हटा देंगे, लिख लेंगे हमारा P दिया है बच्चों, P क्या है बच्चों, मूलधन है, ये हमारा मूलधन है बच्चों, दिया है 8000, लिख लेंगे 8000, और कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस R बच्चों हमको ज्ञात करना है, अब बटा में 100 हो जाएगा। N बच्चों हमारा क्या है, समय, समय कितना दिया है बच्चों, 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ 2 वर्ष कर लेंगे, फिर -1 और माइनस यहाँ बच्चों देखिए N हमारा दिया है 2 वर्ष, तो यानी लिख लेंगे 2R, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 100, अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 20। अब हमारा देखिए बच्चों ये हमारा हो गया 1 प्लस R बटा में 100 का पावर 2, यानी बच्चों हमारा ये, अब इसको बच्चों हम सूत्र पे क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ये हमारा सूत्र यहाँ लग जाएगा बच्चों, सूत्र लग जाएगा बच्चों A प्लस B का होल स्क्वायर, सूत्र लग जाएगा बच्चों बराबर के A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इस सूत्र को बच्चों अपना मान रख लेंगे, तो बराबर के हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हमारा ये 1 है, ये A पद हो गया, ये B पद हो गया बच्चों, तो लिख लेंगे A स्क्वायर मतलब A हो जाएगा बच्चों 1 प्लस B स्क्वायर मतलब बच्चों R स्क्वायर बटा में 100 का करेंगे बच्चों, तो 1 रख लेंगे, 100 2 जीरो मतलब और 2 जीरो बढ़ जाएगा बच्चों, यानी 10,000 हो जाएगा बच्चों, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 गुणे A मतलब 1, B मतलब बच्चों R बटा में 100, तो देखिए बच्चों हो गया हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, हमारा बच्चों इस सूत्र पे मान रख लिया। अब बच क्या रहा है बच्चों, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 R बटा में बच्चों 100, अब बराबर के बच्चों हमारा क्या है 20। अब बच्चों ये हमारा 800 है, यहाँ गुणे में है, यहाँ 20 के आ जाएगा भागे में, तो 20 बटा 8000 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे कटा लेंगे बच्चों, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से कटाएंगे बच्चों, तो 2 एक में 2 और 2 चौके 8, यानी 400 आ गया बच्चों। यहाँ से हल कर लेंगे बराबर, अब देखिए बच्चों यहाँ कट रहा है, कटा लेंगे, ये माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, कट गया। और बच्चों गुणा कर लेंगे, तो R स्क्वायर बटा में बच्चों 10,000 प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 से R में करेंगे बच्चों तो 2R बटा में 100 माइनस 2R हो जाएगा बच्चों, अब बटा में 100। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा ये प्लस का 2R इस बटा में 100 है, यहाँ माइनस के 2R बटा में 100 है, तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से हमें मिल गया बच्चों R स्क्वायर बटा में 10,000, इधर कर लेंगे बच्चों हम। यहाँ पे बच्चों बराबर के हमारा है 1 बटा में 400, 1 बटा में 400, अब बराबर के यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ से R स्क्वायर ले लेंगे, R स्क्वायर बटा में बच्चों
10,000 और बराबर के बच्चों हो गया हमारा 1/400। अब यहाँ पे त्रिय गुणा कर देंगे बच्चों, यहाँ पे ऐसे गुणा कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 400 से r² में गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारा 400 r² बराबर ये 10,000 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 10,000 हो जाएगा। तो r² बराबर हो जाएगा बच्चों 10,000 और बाटा में बच्चों हो जाएगा हमारा 400। और बच्चों कटा लेंगे हम, 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर कट जाएगा तो r² बराबर बच जाएगा बच्चों हमारा 100/4। और बच्चों इसको कटा लेंगे हम, तो 4 एक में 4, 4 दूना के 8 और 4 पचे 20, यानी 25 बार में कट जाएगा बच्चों। तो r² बराबर बच्चों आ गया हमारा 25। तो r बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा √25। अब 25 का वर्गमूल होता है बच्चों 5%। दर पूछ रहा है बच्चों तो हमारा 5% आ गया। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा ब्याज की दर 5% वार्षिक है। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो अवश्य करिए बच्चों। बच्चों दिया है 15वां सवाल, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपये का अंतर है तो राशि ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों राशि ज्ञात करना है और हमें ज्ञात करने के लिए बच्चों कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों का अंतर है बच्चों 160 रुपया। तो लिख लेंगे बच्चों हम बराबर के, मूलधन पता नहीं है बच्चों तो लिख लेंगे मूलधन बराबर हो जाएगा बच्चों p रुपया, मतलब p मान लेंगे, रुपए हो जाएगा बच्चों। और बच्चों दिया है दूसरा वार्षिक, यानी दर दिया है बच्चों, दर दिया है बच्चों 5%, मतलब वार्षिक दिया है बच्चों। लिख लेंगे 5% वार्षिक। और बच्चों दिया है हमारा समय 2 वर्ष, लिख लेंगे समय बराबर 2 वर्ष। तो लिख लेंगे बच्चों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अंतर। यहाँ पे लिख लिया बच्चों साधारण ब्याज माइनस चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर पूछ रहा है बच्चों तो माइनस यहाँ लग जाएगा। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 160 रुपये। और बच्चों हमारा साधारण ब्याज का सूत्र होता है, लिख लेंगे साधारण ब्याज बराबर होता है बच्चों मूलधन गुणे दर और गुणे समय होता है बच्चों। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 100। और बच्चों अपना मान रख लेंगे, तो मूलधन माना हो p तो p रख लेंगे बच्चों, गुणे दर क्या है बच्चों तो 5% रख लेंगे, और समय क्या है बच्चों 2 वर्ष। और बटा कर लेंगे बच्चों, बटा में लिख लेंगे बच्चों 100, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 5 दूना के 10 p हो जाएगा बच्चों। अब बटा में बच्चों 100। और बच्चों कटा लेंगे हम, तो 10 एक में 10, यानी बच्चों यहाँ एक बार में कट गया तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों p बटा में 10 हो जाएगा बच्चों रुपए। ये बच्चों हमारा माना गया साधारण ब्याज का। और बच्चों हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है बच्चों, लिख लेंगे बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र होता है बच्चों p कोष्टक में 1 + r बटा में 100 और पावर n और -1 होता है बच्चों। ये हमारा सूत्र हो गया बच्चों। और यहाँ पे बच्चों हमारा मझोला कोष्टक लग जाएगा,
अब बच्चों हम इस पे अपना मान रख लेंगे, तो बराबर के हो जाएगा बच्चों पी, पी का मान नहीं है बच्चों, पी माने हम मूलधन हमारा पी है, यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में बच्चों 1 प्लस आर क्या है बच्चों, तो देखिए 5% हमारा दर है 5%, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 100, और एन क्या है बच्चों, तो 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे 2 वर्ष लिख लेंगे और माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों। अब इसको कटा लेंगे बच्चों, तो 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, यानी 20 यहाँ से हो गया। अब 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 एकम में 20, एक ये है बच्चों, जोड़ लेंगे तो 21 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों पी, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 21 बटा में 20, अब पावर हो जाएगा बच्चों 2, और यहाँ पर बच्चों हो जाएगा माइनस का 1, बराबर के लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारा पी हो जाएगा, अब कोष्टक में बच्चों हो जाएगा 21 बटा में 20 है, इसका पावर 2 है, तो यानी 2 बार लिख लेंगे बच्चों इसको, जैसे 21 बटा में 20 गुणे 21 बटा में 20 कोष्टक बंद माइनस 1, तो लिख लेंगे बच्चों पी, अब कोष्टक में हो जाएगा बच्चों ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा नीचे का नीचे, तो 21 का 21 में गुणा करेंगे बच्चों तो 441 हो जाएगा, बटा में बच्चों 2 दूनी के 4 यानी 400 हो जाएगा बच्चों, डबल जीरो आ जाएगा। अब बच्चों हमारा माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ -1, अब बच्चों 1 का कोई आधार नहीं है तो इसको हम 1 मान लेंगे आधार। अब इसमें बच्चों तिर्यक गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा कर देंगे इसमें, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों पी, और 141 में 1 का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा 441 हो जाएगा, और बच्चों इसका गुणा करेंगे इसमें तो माइनस का 400 हो जाएगा, अब बटा में बच्चों हमारा 400 हो जाएगा, कोष्टक बंद, बराबर हो जाएगा बच्चों। तो जब घटाएंगे बच्चों 441 में से -400 तो हो जाएगा हमारा 41 पी, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 400। अब बच्चों हमारा ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब अंतर कह रहा है बच्चों, तो हमारा जो साधारण ब्याज का निकल के आया था ये मान बच्चों ए वाला पी बटा में 10, तो ये माइनस यहाँ कर लेंगे और लिख लेंगे बच्चों पी बटा में 10। अब देखिए बच्चों दोनों का आधार हमारा बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम हर और अंश में क्या कर देंगे बच्चों 40 से गुणा कर देंगे, तो 40 से गुणा करेंगे बच्चों तो बराबर के हो जाएगा 41 पी बटा में बच्चों 400, यहाँ हो जाएगा बच्चों -40 पी बटा में बच्चों हो जाएगा 4 दहा में 40 यानी 400, डबल जीरो उतर जाएगा तो 400 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमारा दोनों आधार बराबर हो गया, तो लिख लेंगे बराबर 400, अब बच्चों 41 पी में से -40 घटा देंगे तो हो जाएगा बच्चों 1 बचेगा, और 1 की जगह पर बच्चों हम पी रख लेंगे, तो पी बटा में 400 आ गया। अब बराबर के बच्चों हमारा क्या है, यहाँ पे 160 है, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 160, यहाँ पर भी बच्चों लिख लेंगे 160, अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 160। और बच्चों देखिए यहाँ पर कोई आधार नहीं तो 1 मान लेंगे या तिर्यक गुणा कर देंगे बच्चों, तो आ जाएगा हमारा, इधर कर लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो p का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो बराबर के क्या हो जाएगा हमारा p। अब देखिए बच्चों 400 हमारे भागे में है, बराबर की साइड आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी बच्चों बराबर 160 और गुणे 400, बराबर के हो जाएगा बच्चों p बराबर हो जाएगा, अब गुणा कर देंगे बच्चों तो 16 चौके 64, तो लिख लेंगे बच्चों 64, और 3 जीरो है बच्चों, 3 जीरो उतार लेंगे, तो यही बच्चों हमारा राशि जो ज्ञात करना था यही आंसर हो जाएगा बच्चों।